थोड़ी आवाज़ थोड़ा कम कर दो, चलने ज़रूर देना। दोस्तों बार बार कह रहे हैं हम, और कह क्या रहे हैं, आपके ही लिए हैं। इट्स ऑल फॉर यू, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं हम। 10th और 12th के लिए, स्पेशली 10th और 12th के लिए हैं। आज हम बहुत ही मस्त क्लास देख रहे हैं जो हमारे डुएस डायरेक्टेड में आते हैं ना। कहीं पैसिव चेंज करना आ जाता है, कहीं स्पेस चेंज करना आता है, कहीं आर्टिकल्स फिल करना आ जाता है। तो वो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने देखा कि चलो कुछ आते हैं ना तो हम एक क्लास सेपरेट ऐसी बना लेते हैं ताकि हमें उससे संबंधित सारी जानकारी हो जाए। तो आज मॉडल एक्सिलरी, आज जो क्लास है ना पैसिव वॉइस देख रहे हैं हम। मॉडल एक्सिलरी को किस प्रकार से, अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाती है तो उसका वॉइस कैसे चेंज करते हैं हम, वो देख लेते हैं आज। वो देखना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने वो देख लिया ना तो हमारे डुएस डायरेक्टेड में आते हैं ना, वो वॉइस चेंज करने का वो बिल्कुल, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। वो समस्या खत्म हो जाए इसके लिए हमने इस क्लास को बनाया है, ठीक है। और ये आपके लिए है, बहुत ज़रूरी क्लास है दोस्तों। कोई ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा समय होगा। खाली सब्सक्राइब करने में हो सकता है समय लग जाए, सब्सक्राइब और लाइक करने में समय लग जाए, पर बाकी क्लास देखने में समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो ये है ना, शेल, विल, कैन, मे, माइट, ये जितनी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है इसका एक ही फॉर्मूला है। यदि इसको समझ लिया तो हर प्रकार की, किस प्रकार की भी जाए, कैसा भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो हमें पैसिव वॉइस बनाने में इतनी आसानी हो जाएगी कि हम झट से बना सकते हैं। झट से बना क्या सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही हमारे दिमाग में, वो फॉर्मूला ही हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है इसका फॉर्मूला, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ढूंढना क्या पड़ता है, इसमें सेंटेंस में होता है। और उसके बाद में क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो लिख दिया, उसके बाद बी लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, है ना। और फिर बाय लिखते हैं। और फिर जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जिस जैसे कन्वर्ट होता है, जिससे बदलता है ना, पैसिव फॉर्म में जो होता है वो अलग होता है। जैसे आई का मी होता है, यू का तो यू होता है। यू ऐसा है कि वो यू ही रहता है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, ठीक है ना। और ही, शी, इट, यू का यू रहता है, दे का देम होता है। इस प्रकार से जो बदले हुए सब्जेक्ट हैं उसको बाय के बाद में लिखा जाता है। तो बाय प्लस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, वो बदला हुआ, ठीक है। वही सब्जेक्ट नहीं रख देना है कि वी है तो वी ही रख देंगे तो वो सही हो जाएगा, जी नहीं। तो देख लीजिएगा पहला सेंटेंस, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं समस्या हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं समस्या हल कर सकता हूँ। इसमें आई ना मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, ठीक है ना। तो हमको तो क्या, अब तो आसानी हो जाएगी। हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखना है, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय और सब्जेक्ट लिखना है, बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा क्या है, द प्रॉब्लम, क्या है, द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, द प्रॉब्लम। और क्या, अब लिखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, कैन है, कैन। और उसमें लिखना है साथ में क्या, बी, साथ में जुड़ गया, वो तो है ना, हर वॉइस में जुड़ गया है, हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ जुड़ गया है। कैन बी, वर्ब क्या है इसमें दोस्तों, सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व डू, बाय, ठीक है। और सब्जेक्ट आई है तो आई का हो गया मी, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ठीक है। ये बदल दिया हमने, कितना आसानी हो गए। तो हमें जब डूएस डायरेक्टेड में आता है चेंज, जैसे इसका आ गया मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कि ऐसे आ गया कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हमें बिना डाउट के हमारे ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट लिखना है
और वो मॉडल एक्सिलरी जो दिया हुआ है प्रयुक्त हो रही है उसे लिखना है। उसके बाद में बी लिखना है और उसके बाद में बाय लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ठीक है ना, तो मैं इस सारे सेंटेंस को करके बताऊंगा ना तो और इजी हो जाएगा दोस्तों, क्लास और इजी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी क्लास होगा। आपका सब्सक्राइब करने का मन करेगा तो कर देना, मन नहीं करेगा तो मत करना। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास से थोड़ा सा भी फ़ायदा है कि हाँ यार सर ने कुछ बोला तो इससे हमें फ़ायदा तो है, चाहे कितना भी हो, 1%, 2%, 5, 10, 25 जितना परसेंट भी फ़ायदा हो, मेरे हिसाब से तो 100% फ़ायदा देने का कोशिश किया हूँ। पर आपको जिससा लगे कितना फ़ायदा लेना चाहते हैं इस क्लास से वो आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स ऑल डिपेंड्स यू। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, कर दें यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप समझ लीजिएगा सेकंड सेंटेंस, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लीजिएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसको तो मिटा देना। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू बाय मी, ये तो आ गया समझ में। दूसरा देख लीजिएगा, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा योर पेरेंट्स क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, योर पेरेंट्स। ठीक है, योर पेरेंट्स। क्या है इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब? मस्ट है। क्या है? मस्ट है। मस्ट के साथ क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबे पहली फॉर्म है, तो ओबे तो पहली फॉर्म है और ओबेड थर्ड फॉर्म है। ओबेड लिख दिया, अब लिखना है बाय। और यू मस्ट, तो यू है तो यू का तो पैसिव वॉइस में भी यू ही होता है दोस्तों, याद रखना है। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, वैसा का वैसे आता है, थोड़ा अक्कड़ होता है उसमें, एटीट्यूड होता है, वो दूसरे को बदल कर नहीं भेजता है, दूसरे किसी को बदलना नहीं चाहता है, वो खुद रहना चाहता है, उसकी उपस्थिति वहाँ भी दर्शाना चाहता है। तो सभी जो भी इंग्लिश वाले, जो भी विज्ञानी के जो भी बड़े बड़े धुरंधर है, एक्सपर्ट हैं इंग्लिश के, मास्टर माइंड है जिस जो इंग्लिश के, उन्होंने कहा यार ये इतना एटीट्यूड रख रहा तो इससे छोड़ दो साले को, क्या करना अपन को, ये नहीं मानेगा, ये जबरन कर रहा है, तो इसको ही, सेकंड पर्सन है ना, इसको भी घुसे दो वहाँ की जगह। तो ये यू था ना, इधर भी यू था तो उधर भी वही आया, क्या कर लेगा वो आकर के, बदला नहीं उसने दोस्तों, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, जो करेगा अपन तो सीख गए ना, वो उसी को ऐड कर देते हैं, जो जो आया है वो मान नहीं रहा तो उसी को ऐड कर देते हैं, अपने को क्या। तो समझ में आ गया ना, सेकंड पर्सन ऐसा व्यक्ति है ये सेकंड पर्सन कि ये जिद्दी है, हठी है ना, वो जो जिद्दीपन होता है ना किसी के अंदर, वो छोड़ना नहीं चाहता है, वो किसी को बदला हुआ नहीं हो सकता है, कोई मिस्टेक्स कर दे, अगर किसी को बदल दिया हमने, हमारा कोई रूप दे दिया इनको और इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, तो हो सकता है मैं जो रेस्पेक्ट करता हूँ मेरे माता पिता की, वो बदला हुआ रूप नहीं किया उन्होंने, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसका याद रखना है, इसको यू का यू ही रखना है आपको, इसको कुछ भी मत करना है, इसको छेड़खानी नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब ने बोल दिया है, सभी ने बोला है कि हमारे साथ छेड़खानी कर सकते हो। आई ने बोला कि मेरे मेरे इन प्लेस ऑफ, मेरे जो जगह है वहाँ मी को रख दो, ही ने बोला है हिम को रख दो, शी ने बोला है हर को रख दो, किसी को भी रख दो, पर ये नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट कि कोई मेरी जगह ले। ठीक है, तो यू को यू रख दिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप लोग, स्टूडेंट्स और टू रेस्पेक्ट द टीचर, इसमें अपन देख रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट, द टीचर्स, द टीचर्स। और क्या है इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लिखा फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखा, तो इसमें क्या है, और टू, फिर हमको क्या ऐड करना है, बी। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट पहली फॉर्म है, तो हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, रेस्पेक्टेड। अब बाय और सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स ही रहेंगे,
ठीक है, स्टूडेंट्स लिख दिया हमने। जो वो तो हमने क्या कहा था, नाउन में तो कोई चेंजेस नहीं होता है, ही शी इट नेम, और नेम जो नाम होता है हो सकता है उनके रिफ्लेक्स में कुछ आ सकता है, वो प्रोनाउन में था, वो जो बताया था वो प्रोनाउन में बताया था, पर जो आया है ना सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही आएगा, मदर है तो मदर, ऐसा नहीं कि मदर है तो फादर आ जाएंगे, जी नहीं। तो जो काम जिसने किया है, जिसके द्वारा हो रहा है, उसी को तो लिखेंगे, या है उसका रूप लिख सकते हैं, वो किस रूप में काम करता है तो वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के ही रूप में आ गए वो। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, दोस्तों ये देख लीजिएगा आप, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, इसको देख लीजिएगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रोमिसेस, क्या दिखाई दे रहा है, प्रोमिसेस, वंस प्रोमिसेस, हमें वचन मतलब वचन निभाना चाहिए, वादा निभाना चाहिए, तो इसको तो कर दूं क्लीन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो प्रोमिसेस क्या लिख दूं मैं ऑब्जेक्ट में, प्रोमिसेस, प्रोमिसेस, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, शुड है, प्रोमिसेस शुड के साथ जोड़ना है बी, अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप है तो केप्ट। अब दोस्तों कुछ दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट वगैरह बाय वगैरह कुछ लिखने का जरूरत है क्या, जी नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक कहावत टाइप है कि हमें वादा निभाना चाहिए, वादा निभाना चाहिए, हर एक को मतलब वादा निभाना चाहिए, तो वादे निभाने चाहिए या वादे निभाने चाहिए, इस प्रकार से। इसमें कोई वो सब्जेक्ट नहीं दिखाया, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो नो प्रॉब्लम है, हमको आगे बढ़ना ही नहीं है, हमको वहीं रुक जाना है, या यहाँ तक अगर सेंटेंस है यहीं तक रुकिए, आगे बढ़ने का जरूरत ही क्या है, अपन को बढ़ने की जरूरत तो तब होती है जब हमारे पास में कुछ मैटर हो, कुछ मटेरियल हो, अब है ही नहीं, खत्म हो गया है हमारे पास, तो बस स्टॉप कर लेते हम यहीं पर, ठीक है। वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, आवर फ्रेंड्स, क्या है ऑब्जेक्ट, आवर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आवर फ्रेंड्स ही है। लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे श्रेष्ठ है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमारे पास में जो भी पैसे वगैरह होते हैं वो गुम हो गया, तो समझ लीजिएगा कुछ भी गुम नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, व्यवस्थित वापस कमा लेंगे। स्वास्थ्य चला गया तो वापस से ट्रीटमेंट करवा के स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, पर हमारा चरित्र अगर एक बार गिर गया ना तो चरित्र को वापस ठीक नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ इंडस्ट्रियस मैन, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन, है ना, परिश्रमी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव होता है, उद्यमी व्यक्ति जो होता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है, वो कुछ भी कर सकता है, जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, असल में वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है, ठीक है। देख लीजिएगा, अपन देख रहे थे वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है आवर फ्रेंड्स, क्या लिखना है, आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। अब देख लीजिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, मस्ट है, ठीक है, मस्ट लिखा हमने, और उसके बाद में बी तो ऐड करना है, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में बी लिखना ही है। फिर आता है हमारा फॉर्मूला में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हो जाता है, हेल्प्ड, और फिर लिखते हैं बाय, और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वी है, तो वी ने बोला है हमारा रूप लिख दीजिए आप, बात तो इसका हो गया अस, आवर फ्रेंड्स मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम जो है ना इस भाई साहब को है, सेकंड पर्सन को है, जो वो नहीं चाहता है कि मेरा कोई रूप मेरी जगह ले, वो किसी को नहीं देना चाहता उसकी जगह, अपन भी नहीं देना चाहते हैं ना, हर एक व्यक्ति जो कुर्सी की कबड्डी होती है ना,
वो आगे वो बैठने की कोशिश करता है और कुर्सी कोई छीन ले तो वो उसको कितना दुख होता है। पॉलिटिशियन देख लीजिएगा, तो कुर्सी की कबड्डी चलती है ना, कितने बड़े बड़े नारे लगा देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। तो ठीक है ना, तो ये इसने तो कहा मेरे रिप्लेस में मेरे रूप को रख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको रख दिया अपन। अब लास्ट देख लीजिए, यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास में अ गुड डॉक्टर। डॉक्टर तो गुड ही होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट में देखो आर्टिकल भी है, तो उसको भी ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के उसको फेंक देते हैं, वो लिख देते हैं, जी नहीं। एक अच्छा डॉक्टर, ठीक है। फिर अपने पास में मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, शुड है दोस्तों, तो शुड लिखा हमने, है ना। जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसको लिखो और फिर बी लिखो। फिर अपन वर्ब, वर्ब देख लीजिएगा, वर्ब पता है इसे अपन को, कंसल्ट है तो कंसल्टेड बाय, ये सेकंड पर्सन भाई साहब है, इसको ही लिख देते हैं, इसको नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड इट। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, वो खुद रहना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम, हमारे माइंड में भी बिठा लो कि वही रहेगा और कोई भी नहीं आएगा उसके स्थान पर, चाहे कितना भी बदलाव करके रख दीजिएगा, वो नहीं आएगा। स्माइल इज द यूनिक की विच ओपन्स एवरी डोर। स्माइल इज द यूनिक कीज, है ना, स्माइल इज द यूनिक की विच ओपन्स एवरी डोर। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा। मॉडल एक्सिलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे, पैसिव वॉइस बनाए हमने, क्योंकि हम डू एज डायरेक्टेड की जो सीरीज देख रहे हैं उसमें हमारे काम आएगा। ये क्लास बहुत अच्छी काम आएगी। केवल हमको ये फॉर्मूला है, इसको हमारे माइंड में बिठाना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखना है, और उसके बाद में बी लिखना है। हर किसी के भी साथ में, चाहे कोई से भी किसी भी साथ में आप भी बना सकते हो, हजारों बना सकते हो, कई अनगिनत बना सकते हो। उसके साथ सबके साथ बी जोड़ना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हम पॉपुलर हो जाएंगे ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, ओके।